रहने का अवसर मिला है, आपको जानने का, समझने का, सुनने का मेरा सौभाग्य रहा है और इनको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है। आज मैं कह सकता हूं कि देश के यूथ को देश की चैलेंजेस से जोड़ने और उनके इनोवेटिव टेक आधारित सॉल्यूशन तैयार करने के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे, उसमें आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश काफी आगे बढ़ा है। इस बार तो कोविड के चलते इवेंट होना ही अपने आप में एक चैलेंज था, जिसको आप सभी ने, ऑर्गेनाइजर्स ने सॉल्व करके आज इस स्थिति एक दृश्य पैदा किया है। आपने पहला चैलेंज एक प्रकार से मैं कहूंगा सॉल्व कर लिया है। अब बाकी चैलेंज जो आपको मिले हैं, उनको लेकर आप सभी नौजवान साथी क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ सुनाऊं उससे ज्यादा मैं आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। नाउ लेट मी इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट्स who have been working since morning in Smart India Hackathons, solving several challenges and try to know what are they doing. I would like to visit first center. Sri Krishna College of Engineering and Technology, कोयम्बतूर। तो वहाँ के छात्र आपके साथ। वणक्कम वणक्कम। It's a great honor to interact with you, sir. Now let me tell you about our problem statement, sir. It is from Jal Shakti Central Water Commission. We are supposed to generate a health card for embankment, sir. Many people don't know what embankment is. Let me tell you that. Embankments are the surrounding which is made of soil or concrete around water bodies whose main job is to prevent the water from flowing into the land, sir. But very often breaches occur in the embankments and thus it results in a huge loss of human life and property. So to prevent this, we have to generate a health card which regulates the properties of the embankment and thus stores many more data, sir. And we can prevent the breaches when we know when next breach is going to occur. So using machine learning for a period of time, we will be recording the number of breaches which will be occurring for that 1 year. And using that data, with machine learning, we will be able to predict when the next breach will be occurring. So when we know the actual date of the next breach, we will be able to help the people, and along with the government officials, we can take the necessary steps and prevent the loss of human life and property, sir. तो रेनफॉल प्रेडिक्शन और मैनेजमेंट मेरे सामने, वैसे भी देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। आप बताएं कि रेनफॉल प्रेडिक्शन को लेकर आप जो सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, वो उसके विषय में थोड़ा बता सकते हैं? For rainfall prediction, we can use the climatic changes which are present, sir. We can take the data from satellites and thus using hydrometeorological data and using satellite data, we will be able to predict it, sir. श्वेता, आपने और आपकी टीम ने एक बहुत ही बड़े चैलेंज को एड्रेस करने का बीड़ा उठाया है। Yes, sir. हमारे जो ये तटबंध है, इनकी हेल्थ की प्रेडिक्शन अगर हम सही से कर पाए तो बाढ़ के एक बड़े कारण पर हम काबू पा सकते हैं। आपको एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं समझता हूं तैयार करना चाहिए। इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। जान माल के नुकसान को बचाने में इससे बहुत मदद मिलेगी और मैं समझता हूं कि आपकी टीम उस दिशा में सॉल्यूशन को
उस फॉर्मेट में भी अगर तैयार करें तो शायद इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, नमस्ते। मेरा नाम नमस्ते। मैं पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से हूँ। मेरी टीम का नाम है माइंड बेंडर्स। हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक चैटबॉट को क्रिएट करना है जिससे यूजर इंटरेक्ट करके बात करके बोल सके कि उनको अगर कोई समस्या हो तो पुलिस से कंप्लेंट कर सके। तो हमने एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया है जिसपे लोग आके अपने 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 प्रॉब्लम्स को बता सके और हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग को यूज करके उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे और ऐसे करके हम पुलिस और जो लोग हैं उन दोनों के बीच में का जो गैप है वो ब्रिज करेंगे। इससे हम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं कि अगर जो जनता है उनको अगर कोई डर हो पुलिस से तो वो ना डरे, वो पुलिस को अपना दोस्त समझे और पुलिस के पास जाए। कुंदन, आपको तो भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है? इनफैक्ट सर, हाँ सर, जाना पड़ा सर। मेरा मोबाइल एक बार खो गया था। देखिए, आपने इतना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ। इज दिस अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो? हाँ सर, अभी के लिए तो हम इंग्लिश पे फिक्स किए हुए हैं, पर हम अगर डेटा मिल जाए तो हम इसको सारी लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। Do you have voice input facility as well as all people may not be able to write well? नहीं सर, उस पर हम अभी काम नहीं कर रहे हैं सर, वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सर। चलिए, also please use reassuring language because these people using this chatbot will often be in trouble. Giving artificial intelligence a human touch is also very important. हमारी पुलिसिंग को इफेक्टिव बनाने के साथ साथ इंटरेक्टिव और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इससे जुड़े इनोवेशन को आप और आपकी टीम आगे बढ़ाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, हम अगले सेंटर एर्नाकुलम जाएंगे, वहां एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Thank you for this opportunity. Myself, Govind P. from the team Mystica, pursuing biomedical engineering at Saharadaya College of Engineering and Technology. The problem statement. Is connected with TEA? TEA? I am connected with TEA. No, sir. It took time. Yeah, going carry on. Okay, sir. The problem statement that we are identifying is by GE Healthcare to develop a virtual assistant for medical devices. So, the virtual assistant that we are developing will help the technologist in such a way that the technologist can respond and make decisions in much quicker way during the golden hours during the situation. And in the current scenario, where the demand of life-saving equipments are really high, especially like ventilators, so we believe that we can deploy our virtual assistant in those scenarios where, despite of location and any other basic connectivity issues, our virtual assistant will be able to maintain and equally calibrate and ensure that no patient will be affected due to the unwanted issues happening in the ventilators and other life-saving equipment. So here we are using the various aspects of machine learning and artificial intelligence.